चलो भाई पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए अपने को पता होने चाहिए इसके फॉर्मूले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन पार्ट है वो फॉर्मूला है। तो अपने को 26 फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। पहला फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी। क्या होगा भाई साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी, ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा? कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। याद रखना ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस तो माइनस। बट कॉस के केस में क्या है? उल्टा है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। फिर बात आती है कि इस फॉर्मूले का यूज क्या है। तो इस फॉर्मूले का यूज भी समझ लेते हैं। यहीं पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अगर मेरे को साइन 15 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो मैं इन फॉर्मूलों को यूज कैसे करूंगा? देखो, मेरे को ये पता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं साइन के। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? साइन 15 को क्या लिख सकते हैं? 30। तो चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो 60 माइनस 45 या फिर 45 माइनस 30, दोनों का 15 डिफरेंस है। इसको सॉल्व कर दो। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो इट विल बी इक्वल टू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बीच में माइनस कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2। इनको मिलाइए, एलसीएम हो गया 2√2, ऊपर हो गया √3 माइनस 1/2√2। सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 माइनस 1/2√2। सिंपल। सो द वैल्यू ऑफ साइन 15 इज √3 माइनस 1/2√2। इन फॉर्मूलों का ये रोल है कि हम ऐसे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन करना। तो ये यहीं पे लिख देता हूं, √3 माइनस 1/2√2। नाउ फाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 75 डिग्री। ट्राई दिस। cos 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये सब आना चाहिए। जिन बच्चों को याद नहीं है मैं यहां पे चार्ट बना दे रहा हूं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन 0 की 0, 30 का 1/2,
45 1/√2 साइन 60 √3/2 साइन 90 1 कॉस उल्टा हो जाएगा 1 cos 90 की वैल्यू 1 cos 60 हो जाता है √3/2 cos 30 हो जाता है √3/2 cos 45 सेम रहेगा 1/√2 cos 60 हो जाएगा 1/2 और cos 90 क्या होता है 0। 10 पे आते हैं 10 0 की वैल्यू हो जाएगी 0/1 यानी कि 0। ये हो जाएगा 1/√3। सबको पता होना चाहिए tan थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस तरह से निकल रहा है। ये हो गया 1 ये हो गया √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड है ना इनफाइनाइट। 10 का उल्टा cot में हो जाएगा 1 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड 1/√3 का √3 1 का 1 √3 का उल्टा 1/√3 और 1/∞ का उल्टा क्या हो जाएगा 0। फिर ये हो गया इसका था ये sec पे sec की वैल्यू क्या हो जाएगी cos का उल्टा होता है sec तो cos 1 का उल्टा 1 2/√3 √2 2 0 का उल्टा इनफाइनाइट। फिर cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा √2 ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1। तो अगर जिन बच्चों को नहीं आता ये चार्ट याद कर लेना। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। हो गया। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30 दोनों को ऐड करिए 75 आ जाएगा। तो cos a प्लस बी अभी भी पढ़ा हमने cos a प्लस बी क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो you will get cos 45 1/√2 cos 30 वैल्यू क्या है √3/2 माइनस sin 45 1/√2 sin 30 क्या है 1/2। तो यहां से हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 सो ओवरऑल यू विल गेट √3 माइनस 1/2 सेम आ रहा है दोनों सेम आ रहा है।